तो ये तो कर्मों का फल है, अब ये दया से तो जाएगा नहीं। दया तो हाँ बहुत आती है ऐसे लोगों पे। बहुत लोगों की कहानी है कि कर्म अगर इस प्रकार के हों तो उनके फल ऐसे ही आएंगे। जो लोगों ने कहा ना पाप करोगे तो नरक में जाओगे, तो वो केवल कविता है। आपकी चित्त की स्थिति ही नरक है और आपके कर्म ही पाप और पुण्य है, और कोई नरक नहीं है। क्या कर्म हुए ऐसे कि वो तकलीफ दे रही उनकी यादें भी? ऐसा क्या हो गया आपसे? अधिकतर लोग दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है वो। तो आपको एक ही बात जाननी है कि वो जो भी कर्म है मेरे हैं, दूसरों का कुछ नहीं उसमें। जब हम गर्म तवे को छूते हैं हाथ जलता है तो तवे की गलती नहीं है उसमें, वो जलन हो रही है वो भी प्राकृतिक है, वो परिणाम है उसका, वो नहीं जाएगी। तो अब क्या करूं? जो भी हुआ है आपके जीवन में उसके लिए क्षमा भाव रखिए, उसके लिए स्वीकार भाव रखिए, उससे सीखिए कि ये मेरी गलती थी, ये मेरा भाग्य था, ये मेरा प्रारब्ध था कि ऐसा होना था। मैंने इससे क्या सीखा? क्या मैंने इन घटनाओं से ये सीखा कि सारा दोष दूसरे का होता और मैं दूध की धूली हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था? या इसका अर्थ ये है कि न जगत में सुख है, न लोगों में सुख है, न वस्तुओं में सुख है? क्या सीखना है आपको वो देखिए। और उसके बाद क्षमा भाव आना चाहिए मन में, खिन्नता नहीं आनी चाहिए, प्रेम भाव, क्षमा भाव, शांति आनी चाहिए। अब ये प्राकृतिक है। मैं आपको एक गोली दे दूं, मैं आपको एक मंत्र दे दूं, उससे वो चित्त की मशीन टूट फूट के बंद हो जाए, क्या इसको दया कहेंगे? ये निर्दयता कहेंगे। जो ज्ञान आपको हुआ है वो वही सबसे बड़ी कृपा है, उसका आप उपयोग कीजिए। तो हाँ, ये कड़वा सच है कि स्वयं के कर्मों को स्वीकार करना सबसे मुश्किल है, स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना सबसे मुश्किल है, और सबको दोष देना बहुत आसान है। और वो दोष देने की जो वृत्ति है उसके कारण मन में ऐसी बुरी भावनाएं आती है, नकारात्मकता आती है। स्वयं की गलती मान लेने के बाद और उससे सीख लेने के बाद ये सब चला जाता है। तो क्या मैं पछताऊं कि पछतावा करूं, तो वो भी तो नकारात्मक ही हो गया। सीखना है बस, और आगे प्रतिज्ञा लेनी है, आगे संकल्प लेना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पुराना था वो अब दोहराना नहीं है, इतना ही याद रहना चाहिए आपको। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, इतना ही याद रहना चाहिए। तो वैसे तो ये अध्यात्म का विषय नहीं है, मनोविज्ञान का विषय है, फिर भी अध्यात्म के दृष्टिकोण से यही उत्तर है। अगर आप में साक्षी भाव होता तो इस तरह के प्रश्न नहीं आते, क्योंकि ये विचार न हावी होते हैं न बुरे होते हैं। विचार विचार है, चित्त में नाद चल रहा है, जैसे रेडियो में उसकी वो बकवास चलती रहती है और कुछ गाने चलते रहते हैं, वैसे चल मशीन है, वो चल रहा है कुछ। अगर आप साक्षी भाव में होते तो उससे क्यों परेशानी होती? अभी भी यही माना गया है कि मैं चित्त हूँ, मैं मन हूँ, और मुझे परेशानी हो रही है और मुझे याद आ रहा है, तो यहाँ ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। अब ज्ञान में रहने का सही समय है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कर्म नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई बात नहीं, ये घटना आपको अध्यात्म तक ले आई, अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ये घटनाएं क्यों होती हैं, और ये सब होने के बाद भी ये आदमी अध्यात्म में क्यों आता है ना? अगर ये दुख होना बंद हो जाए, बुराई बंद हो जाए, जीवन से चली जाए, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। सबसे तेज प्रगति कहाँ पर है? यहाँ पर जहाँ द्वैत है, जहाँ पे अच्छाई बुराई दोनों है। जब जीवन अच्छाई परोसे तो आनंद ले लो और जब जीवन भूखा रखे तो उपवास कर लो, उस दिन व्रत रख लो, सब ठीक है। यहाँ पर इन घटनाओं का उपयोग करना आना चाहिए हमें, न कि इनसे डर के भागना। आपको स्वर्णिम अवसर मिला है अध्यात्म में पैर रखने का, जो इस कृपा के कारण है कि आपके जीवन में कुछ बुरा घटित हो गया। ये कृपा है, अच्छा हो जाता तो यहाँ नहीं आते आप। न मार्ग मिलता, न गुरु, न सत्संग, न ज्ञान। ये भाग्य की बात है। वो जो भी हो रहा है आपके चित्त में बकवास है, जो भी हुई पुरानी घटना पूरी तरह से निरर्थक है। उसका इतना ही कार्य था कि आपकी प्रगति करवा दे थोड़ी सी। अगर उस समय आप अध्यात्म में होते, उस समय गुरु होता, तो क्या इस तरह की स्थिति आती? नहीं। क्या आगे आएगी ऐसी स्थिति? नहीं। तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? जब जागो तभी सवेरा है। अगर इस तरह की जो स्मृतियाँ आती हैं उनमें वो साक्षी भाव रखा जाए कि मैं तो पर्दा हूँ जिस पर कि ये चित्र चल रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है खास,
तो मन पर उन घटनाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। ये बात तय है, ये सभी का अनुभव होगा कि उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, 10% भी नहीं रहता। लेकिन ये घटनाएं क्यों आ रही हैं स्मृति में, क्यों अभी भी पड़ी हुई हैं, जबकि आप काफ़ी सारा भूल चुके हैं और कभी कभी अच्छी बातें भी भूल चुके हैं आप। लेकिन ये एक दो ही क्यों ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना पड़ता है। केवल साक्षी भाव आपको बचा तो लेगा, थोड़ा बहुत मन को शांति दे देगा, लेकिन क्या वो सुलझ गया मामला? नहीं। क्यों वो स्मृति बार बार आ रही है? क्योंकि वो अभी बचा हुआ है, थोड़ा कुछ समस्या बची है। तो उस घटना से सीखना भी है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपने वाक्य बोला कि दूसरों ने जो हमें कष्ट दिया, अभी अज्ञान है। दूसरा न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। जो भी होता है मेरे कर्म है, सब मेरे कारण होता है। ये व्यवहारिक बात है, इसको देखना चाहिए कि मैंने क्या सीखा इस घटना से। अब जैसा कि मैंने कहा, क्षमा भाव, शांति, स्वीकार, इस घटना से मैंने ये सीखा, वो सीखा। वो स्मृति वापस आने का ये कारण है। देखिए, वो स्मृति इसलिए वापस नहीं आ रही है, वो याद वापस बार बार इसलिए नहीं आ रही कि वो चित्त आपका दुश्मन है, आपको दुख देना चाहता है। आप मतलब वो स्वयं को ही दुख देना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं आ रही है कि उसमें कुछ खराबी है। उसका ये कारण है कि वो सीखा नहीं गया है, वो समझा नहीं गया है। जो घटना हुई थी उसको पूरी तरह से जाना नहीं गया है, इसलिए उसका समाधान नहीं हो रहा है, उसका बार बार आ रही है। तो उससे सीखना ज़रूरी है। सीखने के बाद ही क्षमा भाव कार्य करेगा, उसके बाद ही साक्षी भाव स्थायी हो पाएगा। नहीं तो वो तो घटना साक्षी भाव को भी तहस नहस कर देती है। चित्त में बहुत शक्ति है, ध्यान दीजिए। साक्षी भाव चित्त ही लाता है, साक्षी नहीं लाता कुछ। साक्षी का कोई काम नहीं है, बेकार सी चीज़ है साक्षी, कुछ नहीं करता। वो करने वाला चित्त है, हम कहते हैं। उसको मैं नहीं मानना चाहिए, वो होता है, हम ऐसा कहते हैं। न वो मेरा चित्त है न चित्त में हूँ, वो होता है। तो उसमें जो भी होता है वो किसी कारण से होता है। वो कारण माया में ही मिलेगा, उसका समाधान माया में ही मिलेगा। साक्षी भाव से उसका असर कम हो जाएगा और थोड़ी बुद्धि भी चलने लगती। साक्षी भाव हो तो बुद्धि चलने लगती है कि गुरु ने ये कहा था, वो कहा था, ज्ञान ये है, वो है। इस प्रकार उसका पूरा समाधान होता है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि अध्यात्म का ये अर्थ नहीं कि आपकी सारी वृत्तियां बंद हो जाएंगी, चित्त अपना काम छोड़ के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो 100 गुना संवेदनशील हो जाएगा। उसकी वृत्तियां, उसके चक्र तो घूमने लगेंगे पंखे की तरह। अब क्या करेंगे आप? गलत जगह आ गए। मतलब आप तो बंद करना चाहते थे, सब 100 गुना हो गया हर वृत्ति। अब साक्षी भाव उसको ढक लेता है, लेकिन जो अशुद्धि है वो साक्षी भाव को भी निकाल फेंकती है, इतनी तेज होती है वो। अब उस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। व्यवहारिकता के हिसाब से, साक्षी के हिसाब से सब ठीक है, वो तो आनंद में बेचारा, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि ये आवश्यक हो गया और हम उसका समाधान करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, पर्दे पर ही उसका हल भी खोज लीजिए, क्योंकि साक्षी में कोई समस्या नहीं है, साक्षी में कोई हल भी नहीं है। सारी समस्या माया में है और फिर उसका हल भी माया में है। जैसे समस्या झूठ है, वैसे उसका हल भी झूठ है। तो शरीर एक आना जाना अनुभव है जो थोड़ी देर के लिए इस पर्दे पर प्रकट है, क्षणिक। उसका पूरा उपयोग कर लेना है। अगर उसकी कथा में उलझ गए तो वो तो जीवन बीत जाएगा। शरीर का एक ही अच्छा उपयोग है, ज्ञान ले लेना। इस लोक में शरीर स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायी अनुभव प्रदान करता है। इतना स्थायी अनुभव है कि कुछ वर्षों तक आप साधना कर सकते हैं आराम से। इसीलिए आप लोग आए हैं यहाँ, कर लीजिए। बाकी छोटा मोटा होता रहेगा, शोर शराबा पीछे, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग बुरी तरह उलझ गए हैं शरीरों में, लोगों में, संसार के जंजाल में, अवस्थाओं में, क्रियाओं में, समाधि में, पता नहीं क्या क्या आवरण विक्षेप पड़ गए हैं बुद्धि पर। असली उपयोग भूल गए, यहाँ आने का उद्देश्य भूल गए। और कुछ किया नहीं जा सकता इस मिथ्या में। गुरु का कार्य और कुछ है नहीं यहाँ पर, केवल याद दिलाना है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो याद दिलाने ही आता है, वो आपको ठीक करने भी नहीं आता, आपको ज्ञान भी देने नहीं आता, आपका जीवन सुखमय करने नहीं आता। गुरु जगाने आता है।